किसी के समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, किसी के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। अरे बच्चों को तो मत घसीटो राजनीति में, वोट मांगने का अधिकार सबका है। तुम्हारे भी कोई होगा आगे पीछे, उनको ले आओ मैदान में, कौन मना करता है। जो जिले का बंटवारा हुआ, जब ये घोषणा हुई उस वक्त बुड्ढा गौड़ जी को नीमका थाना में जोड़ना चाह रहे थे और उदयपुरवट्टी को भी नीमका थाना में जोड़ना चाह रहे थे। तो हमने जो बुड्ढा गौड़ जी में मीटिंग हुई उसमें मैं भी सम्मिलित था। हमने ये कहा था भाई बुड्ढा गौड़ जी को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए, यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग है और वो वाजिब भी है। नीमका थाना में जैसे ककराना, ये मैनपुरा, दीपरा, गुड्डा गौड़ जी, पूड़ा, पोंख, नेवरी, उदयपुरवट्टी, झाज मावता, अगर ये भी नीमका थाना में जुड़ना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो गुड्डा गौड़ जी में तहसील तो बना दी, कहीं उपखंड बना दिया झुंझुनू, तो उन लोगों को भारी परेशानी होगी। आज नहीं तो कल परेशानी आने वाली है। इस तरह का डिसीजन कैसे किया है, मेरी समझ से परे है। दूसरा, उदयपुरवट्टी नगर पंचायत समिति को छूटा कर दिया गया, जबकि मुख्यालय तो उदयपुरवट्टी है, एसडीएम कोर्ट यहाँ पे है। किस तरह बंटवारा किया है, कैसे किया है, ये एक जांच का विषय है और इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों से, यहाँ के सम्मानित लोगों को साथ लेके मिलूंगा। गुड्डा गौड़ जी को भी गुड्डा गौड़ जी में एसडीएम ऑफिस रखा जाए, गुड्डा गौड़ जी के लोगों की समस्याएं वहीं निस्तारण हो। क्यों जाए वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू में रहें, लेकिन वहाँ जाके अपना समय क्यों बर्बाद करें। वैसे उदयपुरवट्टी के लोगों में 14-15 पंचायतें क्यों, या तो इसमें पंचायतें और जोड़ी जाए और इसको एसडीएम ऑफिस के अलावा यहाँ डिप्टी ऑफिस भी बनना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव भी है और निवेदन भी रहेगा सरकार से, जो भी सरकार है। अगर ये सरकार नहीं बना पाएगी तो अगली सरकार में हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ की डीवाईएसपी ऑफिस भी उदयपुरवट्टी में रहे, एसडीएम ऑफिस, तहसील, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सब यथावत रहे। इनसे भविष्य में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर इस तरह की छेड़छाड़ की गई तो उदयपुरवट्टी की जनता बर्दाश्त नहीं। क्षेत्र में आजकल राजनेताओं द्वारा यात्राएं निकाली जा रही हैं, आपने भी एक यात्रा की शुरुआत की थी, फिर ये एक ढर्रा चल पड़ा है कि चुनाव में कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए, कैसे लोगों को जागृत किया जाए, कैसे लोगों को अंदर के बाहर के लोगों को लाके भीड़ दिखाई जाए। ये ट्रेंड बन गया है, विशेषकर उदयपुरवट्टी में। हाँ, लोग कर रहे हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है। जो जिसको प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिसको जो चाहे वो करे। रहा मेरा सवाल, तो मैंने पचलंगी ग्राम पंचायत के जड़ैया बालाजी में माननीय हमारे सांसद नरेंद्र जी खेचड़ का अभिनंदन करते हुए वहाँ एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें पूरे क्षेत्रवासी के लोग वहाँ सग्रीक हुए थे। प्रसाद भी था, स्वागत भी था, अभिनंदन भी था, सब तरह का प्रोग्राम था। और हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोगों को गांव में जाएंगे, जनसंवाद करेंगे। वो जनसंवाद मेरा आज भी चालू है। खाली नोटंकी करना, पेपरबाजी करना, उससे थोड़ी कोई यात्रा सफल होती है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके लिए किस तरह की सोच रखते हैं। ये 1 to 1 मिलने से बात होती है। नोटंकी या कोई रूप बना के या किसी मुद्दे का इतिश्री लेके नाचने से कुछ नहीं होता। दौरान नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे तो नेता कहते हुए शर्म आती है इनकी। इनको महाशय कहिए, महोदय कहिए, वो चलेगा। नेता के लायक नहीं है। जो आदमी अपनी जबान से किसी भी व्यक्ति को जो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे वो सौभाग्य से है या दुर्भाग्य से है, अगर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है तो मैं इसके खिलाफ। और मुझे तो बड़ी अचंभित बात होती है कि लोग समाज को भी घसीट रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। लोगों में झगड़ा फैलाना चाहते हैं, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाना चाहते हैं। क्या मजाक है ये? किसने शिक्षा दी है? कहाँ से संगत ली है आपने? किसी के समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, किसी के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। अरे बच्चों को तो मत घसीटो राजनीति में, वोट मांगने का अधिकार सबका है। तुम्हारे भी कोई होगा आगे पीछे, उनको ले आओ मैदान में, कौन मना करता है। लेकिन किसी की बेटी या किसी बेटे को या किसी की बहू के बारे में बोलोगे तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। और मैं कह रहा हूँ, राजपूत समाज के बारे में अगर दोबारा बोला गया तो हम इसका जवाब देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो नहीं बोलते किसी के समाज के बारे में, क्या मतलब हुआ इसका? क्यों, तुम्हें ज्यादा आती है क्या अंग्रेजी और दूसरे आदमी नहीं है? हो सकती है तुम्हारी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई हो, तुम आपस में करो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन परिवार को नहीं घसीटोगे किसी को भी। और मैं इसके खिलाफ
और अगर ऐसा करोगे तो फिर आप जैसा कहोगे उससे 4 गुना बत्ती आपको सुनने को मिलेगा, उसके लिए तैयार हो।